नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको हमेशा से गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में बताता आया हूं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मास्टर प्लान को लॉन्च किया है, तब से ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हैं और देश में और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं और हमारे विकसित भारत के 2047 के सपने को पूरा करने में बहुत ज़्यादा बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उस डेटा के द्वारा उतने ही अच्छे डिसीजन लिए जा सकेंगे। तो गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जो गति शक्ति पोर्टल है वहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत ह्यूज डेटा आ रहा है। अलग अलग इंडस्ट्रीज से, हाईवे से, रेलवे से बहुत सारा डेटा आ रहा है लॉजिस्टिक्स का कि किस तरीके से कितना एफिशिएंटली हम लोग अपने इंडस्ट्रियल जो हब बना रहे हैं अलग अलग जगहों पर उनको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा सकें। तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आज देखने को मिला। आज रेलवे ने 1332 करोड़ रुपए का वेल्लोर के नजदीक काटपाडी से रेनीगुंटा के बीच में डबलिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि 104 रूट किलोमीटर का है और 113 ट्रैक किलोमीटर। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो एक मामूली सा डबलिंग का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में इतना वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोजेक्ट छोटा जरूर है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि गति शक्ति पोर्टल के जरिए जब जानकारी निकाली गई कि इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, तो पता लगा दोस्तों कि ईस्ट कोस्ट से बंगाल की तरफ जा रहा पूरा ट्रैफिक जो है और कर्नाटका और केरला से आ रहा जो पूरा ट्रैफिक है, साउथ इंडिया में बेसिकली ये प्रोजेक्ट बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। तो वो पूरा ट्रैफिक एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से होकर गुजर रहा था, जो हमारी अरोक्कम से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वाली रेलवे लाइन है और इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और ट्रेनें लेट भी हो जाया करती थी और एफिशिएंटली वर्क नहीं हो पाता था रेलवे का। तो यहाँ पर गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जब पूरा यहाँ पे डेटा डाल करके देखा गया कि क्या फायदा हो सकता है डबलिंग का, तो पता लगा दोस्तों कि ये रेलवे लाइन अगर डबल हो जाएगी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में बहुत एफिशिएंटली ट्रेनें चल पाएंगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरला को आपस में जोड़ती है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। हमारे सनातन का एक बहुत ही अहम मंदिर श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल की कनेक्टिविटी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट अप हो सकेगी। तो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन इसके ऊपर दी है, वो आप आगे भी सुनेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बता दूं कि ये जो एमजीआर चेन्नई सेंट्रल की तरफ से इतना सारा ट्रैफिक गुजर रहा है उसको बाईपास करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। पहले से एक लाइन जो मौजूद थी उस लाइन का अच्छे से यहाँ पर फायदा नहीं उठा पा रहा था रेलवे, डबलिंग से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों जो ट्रैफिक साउथ से, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से आ रहा था वो सारा ट्रैफिक चेन्नई सेंट्रल से ना होकर के काटपाडी से ही सीधा ऊपर रेनीगुंटा की तरफ से आंध्र प्रदेश की तरफ निकल जाएगा और आगे फिर ट्रेनें एफिशिएंटली चल सकती हैं। इस 104 किलोमीटर के प्रोजेक्ट से एडिशनल कैपेसिटी ऐड होगी, जिससे कार्गो, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें और ज्यादा चला सकता है रेलवे इस रूट पर। 15 स्टेशन, 17 मेजर ब्रिज और 327 मेजर ब्रिज, 7 आरओबी, 30 आरयूबीज भी इस प्रोजेक्ट में बनने वाले हैं एक सिंगल लाइन को डबल करने में। और 20 करोड़ किलोग्राम CO2 की सेविंग पर ईयर होने वाली है, जो कि 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। 4 करोड़ लीटर एवरी ईयर डीजल की बचत होने वाली है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक वाया रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था लॉजिस्टिक्स का यहाँ पर, तो वो खर्चा जो कम होने वाला है वो होने वाला है 449 करोड़ पैसा एवरी ईयर बचने वाला है रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करने से। तो यहाँ पर रेलवे इतना बड़ा बेनिफिट दे रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तिरुपति बालाजी टेम्पल की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, साथ में ही श्री कालाहस्ती शिवा टेम्पल और चंद्रगिरी फोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी इससे हो जाएगी। ये एनहांस करेगा कनेक्टिविटी टू एजुकेशनल एंड मेडिकल हब्स ऑफ वेल्लोर एंड तिरुपति। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेल्लोर में कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो भी एक कनेक्टिविटी भी इससे काफी अच्छी बूस्ट होने वाली है वेल्लोर की। साथ में ये सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ रायलसीमा रीजन, फैसिलिटेट करेगा ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। साथ में ही डिस्ट्रिक्ट जो बेनिफिट होने वाली है वो मेनली आंध्र प्रदेश का चित्तूर और तिरुपति, तमिलनाडु का वेल्लोर। मैं बेसिकली दोस्तों यही चाहता हूं कि आप लोगों को ये मालूम जरूर पड़ता रहे कि भारतीय रेलवे गति शक्ति मास्टर प्लान का फायदा ले भी पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो मुझे लेते हुए दिख रहा है और काफी एफिशिएंटली यहाँ पर हमारे रेलवे प्रोजेक्ट्स को अब लॉन्च किया जा रहा है विद फैक्ट्स। अब भारतीय रेलवे के इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं और ये बताने
बताने के लिए भी है कि कैसे ये प्रोजेक्ट फायदा पहुंचा सकता है हमारी इकोनॉमी को और हमारे ओवरऑल पूरी कंट्री को। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप सुन लीजिए अश्विनी वैष्णव जी को। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। क्लासेस के लिए, किसानों के लिए और पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रहेगा। सबसे पहला, आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गति शक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे, यहाँ पर आप फोकस करो तो चेन्नई, एमजीआर चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, एमजीआर चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से, कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति, ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। तो ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तिरुपति बालाजी और कालाहस्ती भगवान शिव का मंदिर और चंद्रगिरी फोर्ट, ये तीन बहुत बड़े ऐसे हमारे देश के तीन महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने। और रायलसीमा रीजन, पूरा कंप्लीट रायलसीमा रीजन, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब का बेनिफिट मिलेगा। दो डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति, और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं, 7 फ्लाईओवर्स हैं, 30 अंडरपासेस हैं और 104 किलोमीटर की रूट लेंथ है। काफ़ी सारा इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक, वो ट्रेन की, रेल की तरफ शिफ्ट होएगा। और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, जिससे करीब करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये